नमस्कार, मैं राष्ट्रपाल बोदोड़े मेरे इस चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बहुत बार एनर्जी के बारे में सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी क्या है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए या फिर किसी भी काम करने की क्षमता को हम कहते हैं एनर्जी। एन एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कोई भी अगर हमें काम करना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत रहती है, या फिर जो कुछ भी हमें आउटपुट चाहिए किसी भी चीज़ से, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो जैसे कि देखिए, मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो बात करना क्या है, ये मेरा काम है यहाँ पे हो गया है। तो जो मैं बात कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। और वो जो एनर्जी मुझे कहाँ से मिली है, वो एनर्जी मुझे मिली है जो मैंने खाना खाया है, फिर जो मैंने फूड खाया है, तो उसके वजह से मुझे एनर्जी मिली है। और वो जो मेरा जो काम है आपसे बात करना, मैं यहाँ पे वो कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब कोई भी काम अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पे रहती है। जैसे कि देखिए, इस रूम में फैन भी चल रहा है और बल्ब भी चल रहा है। तो फैन का क्या काम है, फैन का मुझे इस रूम में एयर की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फैन लगाया है। और जो फैन जो यहाँ पे जो घूम रहा है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे हवा मिल रही है। और जो इस रूम में मुझे बल्ब लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मुझे लाइट की ज़रूरत है, और इसी वजह से वो जो बल्ब है मुझे यहाँ पे लाइट यहाँ पे दे रहा है। तो क्या हुआ, फैन भी अपने आप से नहीं घूम रहा है, और जो बल्ब है वो भी अपने आप से यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो फैन को भी मैंने कुछ एनर्जी दी है, और जो बल्ब है उसको भी मैंने कुछ एनर्जी दी है, और वो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके ये जो फैन है कुछ अपना काम कर रहा है, और बल्ब भी यहाँ पे कुछ अपना काम कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे हवा दे रहे हैं, हवा भी मिल रही है, और मुझे यहाँ पे लाइट भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें जो काम चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत रहती है। उसके सिवा हमें जो काम चाहिए वो यहाँ पे कभी भी नहीं मिल सकता। तो इसी की वजह से एनर्जी के कुछ टाइप्स है कि हमें एनर्जी किस काम के लिए चाहिए, या फिर हमें यहाँ पे एनर्जी को किस काम के लिए यूज़ करना है। तो उसी के ऊपर एनर्जी के कुछ टाइप्स है। देखिए, जैसे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है जो हमें साउंड से मिलती है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एनर्जी के कुछ प्रकार है यहाँ पे मैंने लिखे, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये एनर्जी के कुछ और भी प्रकार है जिसे हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो मैंने टाइप्स जो लिखे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये किसके ऊपर डिपेंड है कि जो हमें यहाँ पे जो काम चाहिए उसके ऊपर ये जो एनर्जीज है वो उसके ऊपर ये एनर्जी डिपेंड करती है, या फिर जो उसका जो टाइप है वो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे फैन घूम रहा है, फैन घूमना मतलब क्या, फैन घूमना मतलब क्या हो गया, वो मैकेनिकल हो गया है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे जो मुझे जो काम चाहिए, काम में आउटपुट क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे हवा चाहिए। तो फैन जो यहाँ पे जो घूम रहा है, फैन के घूमने की वजह से मुझे यहाँ पे हवा मिल रही है, और इसीलिए वो क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हमें यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरे साउंड एनर्जी मतलब क्या, जो एनर्जी साउंड से मिलती है, या फिर कुछ काम करने के लिए जो साउंड की ज़रूरत है। साउंड काम मतलब क्या, मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, बात मतलब क्या, मेरा कुछ मैसेज है जो मुझे आप तक पहुँचाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, साउंड चाहिए। तो जो साउंड क्या है, वो एक एनर्जी का काम कर रहा है, जो मेरा मैसेज आप तक यहाँ पे पहुँचा रहा है, तो वो क्या हुआ, साउंड एनर्जी हो गई। हीट एनर्जी मतलब क्या, जो घर में हम जो खाना पकाते हैं गैस पे, तो उसके लिए, खाना पकाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत रहती है, एक हीट की ज़रूरत रहती है, और हीट की वजह से हमें
हम खाने को यहाँ पे पका सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो हीट एनर्जी हो गई। वो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी मतलब क्या, जो हमारे जो खाना बनाने के लिए जो हम जो गैस यूज़ करते हैं, जो एलपीजी जो गैस है, वो क्या है, वो एक केमिकल का मिक्सचर है। और वो मिक्सचर की वजह से, जो केमिकल्स की वजह से हमें यहाँ पे हीट हमें मिल रही है। और वो जो केमिकल जो है उसको हम क्या कहते हैं कि वो है केमिकल एनर्जी। तो ये कुछ प्रकार है एनर्जी के, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इसमें और भी कुछ सब प्रकार है जो आगे आने वाली वीडियोस में हम उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन इसमें देखिए क्या है, जो एनर्जी है, एनर्जी का सबसे ज़रूरी या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है और वो है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी को हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी को हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं, कि जिसमें एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की, एनर्जी की इसी प्रॉपर्टी की वजह से आज दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आई है, वो एनर्जी के इसी प्रॉपर्टी की वजह से आई है। क्योंकि क्या होता है देखिए कि जो नई टेक्नोलॉजीज है या फिर जो नया जो डेवलपमेंट में जो साइंस ने जो अपना बड़ा जो काम किया है, तो उसमें क्या होता है कि एक एनर्जी को दूसरे, मतलब एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में उसने कन्वर्ट किया है। जैसे कि देखिए जो हमारा जो व्हीकल जो रहता है, वो व्हीकल जो भागता है, जो रनिंग जो होती है उसकी, तो किसके वजह से होती है, एनर्जी। व्हीकल का रन होना मतलब क्या, वो एक मैकेनिकल है। लेकिन व्हीकल कैसे चलता है, व्हीकल में हम पेट्रोल या फिर डीजल डालते हैं। पेट्रोल डीजल मतलब क्या, वो एक केमिकल एनर्जी हो गई है। या फिर आज के ज़माने में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आए हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर केमिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। इसीलिए वो हमारा जो व्हीकल रहता है वो यहाँ पे चल सकता है। और दूसरा एग्जांपल देखिए कि ये जो फैन जो घूम रहा है, फैन घूमना मतलब क्या, वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। लेकिन फैन घूमने के लिए हमें उसको कुछ हमने इनपुट दिया है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमें मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सेम लाइट में भी क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन लाइट एनर्जी में यहाँ पे हमें मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि जो केमिकल एनर्जी रहती है, केमिकल एनर्जी का जो गैस में हम यूज़ करते हैं, तो केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। और दूसरा एग्जांपल है ऐसा साउंड एनर्जी में, देखिए जो व्हीकल में जो हॉर्न रहता है, हॉर्न क्या करता है, एक साउंड क्रिएट करता है। लेकिन साउंड क्रिएट कैसे करता है, वो अपने आप नहीं चलता, क्योंकि हमने उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया है। इसीलिए इसी वजह से वो जो हॉर्न रहता है वो साउंड क्रिएट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन साउंड एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हम एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखिए कि जनरेटर घूमना मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी हो गई। मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे मिल रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी का हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया है। तो ऐसे ही एग्जांपल्स कुछ लेंगे कि व्हीकल का जो हॉर्न है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े एग्जांपल्स हम उसको लेंगे, जिससे हमें डिटेल में पता चलेगा कि एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनर्जी का ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे कुछ हद तक समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम जब एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।